हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मीपति नारायण की। आप लोग कैसे हैं? प्रभु नारायण जी की कृपा और जगन्नाथपुरी जी की कृपा हमेशा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। और इस बहन का भी आप लोगों का आशीर्वाद है कि भगवान मेरे भाई बहन जो भी हैं और बच्चे हैं सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, और उनके साथ साथ मुझ पर भी, मेरे बच्चे पर भी कृपा बनाए रखना प्रभु। तो मैंने आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो, पहले जो तीसरा वीडियो मैंने बनाया है, बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरी तबीयत जो है ना, मुझे खुद नहीं पता चल रहा। मैं आपको बताऊं, इस संसार में सुखी कोई भी नहीं है, ठीक है? इस संसार में सुखी कोई भी नहीं है। और आज मैं आपको असलियत बता रही हूँ। ना मेरा मायका है, ना मेरा ससुराल है। मैं सिर्फ क्योंकि ससुराल उसको कहते हैं जो हमें सपोर्ट करता है, साथ देता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मायका भी नहीं है क्योंकि मैं शुरू से ही अनाथ थी। पापा थे, चले गए। उसके बाद कैसी ज़िंदगी कटी, कैसे शादी हुई, जैसे किसी की अर्थी उठती है ना, ऐसे मेरी शादी हुई। क्योंकि मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे, बहुत छोटी एज थी उनकी, 48-49 ईयर्स के थे। मैं जो कुछ भी अब करती हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही थी कि हमारा कोई नहीं है अपना, फिर भी हम, पता नहीं, लोग हैं कुछ जानने वाले हैं, आस पड़ोसी कह दीजिए। हमारा अपना घर तो नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, लेकिन फिर भी दुश्मन हर जगह आपको मिलते हैं। जो कुछ लोग हैं जो हमें जानने वाले हैं, वो इतना जलते हैं, इतना बहुत कुछ, उनकी नज़रें हमारे पे टिकी रहती हैं कि कब हमें कोई न्यूज़ मिले और कब हम खुशियाँ मनाएं। न्यूज़ समझ रहे हैं आप कि मतलब मैं मरूंगी और कब उनको खुशी मिलेगी। देखिए, मौत तो सबको आनी है। मौत जो है ना, सबको आनी है एक ना एक दिन। और ये इंसान तय नहीं कर सकता कि कब आनी है। इंसान तय कभी नहीं कर सकता कब आनी है, क्योंकि यही चीज़ एक हमारे हाथ में नहीं है, और बहुत कुछ हमारे हाथ में है। किसी को बद्दुआ देना, गाली देना, उसको देख कर किलसना और उसका बुरा सोचना, उसके लिए बुरा करवाना, पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास करवाना, भला उसका भी नहीं होता। अगर जो कोई किसी के ऊपर करवा रहा है ना, आज आप मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप मेरी वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करते, और ना ही आप मुझे सपोर्ट करते हो। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है मुझे आप लोगों का। मुझे 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है आप लोगों का। मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही। तो मैं यही कह रही थी, मैं देखो लेटी हुई हूँ, आप कहोगे मैं लेटी हुई हूँ। मैं अभी भी उसमें, मेरे मंदिर में भी पूजा नहीं हो रही, कितने दिन हो गए। आज 15 दिन हो गया मेरे घर में कोई पूजा पाठ कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं ठीक ही नहीं रही हूँ। मैं क्या करूँ? मैं एक अकेली औरत अपनी दवाई लाऊं, अपने बच्चों को देखूं। मैं अपने बच्चों को भी देखती, वही मुझे
जो कुछ भी है, कभी दूध रस, कभी चाय रस मुझे दे देता है। कि मम्मी ये खा लो कि मैं मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है, यहाँ पे हो रहा है। मतलब परेशानी ये है, अगर मेरा सिर दर्द ठीक होगा तो मेरे बेटे का हो जाएगा। क्या है ये, आप ये बताइए। अगर करे कराए का चक्कर में, तो क्या है ये, करे कराए का ही होता है ना ये। मतलब मैं ठीक हो रही हूँ तो मेरा बच्चा बीमार हो जाता है, बच्चा ठीक होता है तो मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं उन लोगों को बददुआ बिल्कुल नहीं दूंगी जो मेरे लिए बुरा कर रहे हैं या बुरा करवाने में, उनको कभी बददुआ नहीं दूंगी। मैं यही कहूँगी, हे महादेव, जितना उन्होंने मुझे दिया है ना, उससे दुगना करके उनको वापस कर देना। बस वापस कर देना। मैंने आज तक कभी किसी का 1 रुपया नहीं लेकर खाया, किसी के आगे भीख नहीं मांगी। मैं भूखी रही, परेशान रही, कभी किसी के आगे नहीं भीख मांगी। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी। वो भी सब मैंने मेरे सिर पे कोई नहीं था, सिर्फ डॉक्टर थे और मेरे बच्चे, और कोई नहीं था मेरे पास रहने के लिए। ये माँ बाप बहन भाई, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे ये सब कोई नहीं दिए। जो मुंह बोले लोग थे, जब अपने ही नहीं होते मुंह बोले लोग, कहाँ अपने होते। कोई ना किसी का भाई ना बहन, कोई किसी का नहीं होता। मैं यही कहूँगी कि आप लोग जो अपने लोगों पे प्यार लुटाते हो, पैसा लुटाते हो, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। उनको हेल्प कीजिए जो बहुत गरीब हैं, बच्चे हैं जिनको कपड़े की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। घर तो नहीं दे सकते हर इंसान किसी को, लेकिन वो कुछ तो कर सकते हैं जो आप लोगों के हाथ में है। अगर आप इस चीज़ से सक्षम हैं तो दीजिए। मैं तो सक्षम नहीं हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरे से होता है मैं करती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, जब इंसान को दुख होता है ना, तो जवान इंसान भी बूढ़ा हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। वो संभाला 17-18 साल की उम्र से, जिम्मेदारियाँ देखी, फिर शादी हो गई। शादी के बाद ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो जाता है इंसान का। अगर आपका परिवार अच्छा है, घर अच्छा है तो ठीक है, तो कुछ नहीं, भगवान इससे अच्छा तो शादी ना हो, ऐसी मर ही जाए वो लड़की जिसके भाग्य में सुख नहीं है। कहाँ से पकड़ूँ? तो मैं यही कह रही हूँ, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो। मैं आप लोगों को अपना बहन भाई, माँ बाप सब कुछ मानती हूँ। मैंने अपने महादेव में अपने बाप को देखा, अपने भाई को। आज जो मैं जी रही हूँ ना, सिर्फ अपने महादेव और नारायण और साईं, इन तीन वो इंसान है जिन्होंने मेरे प्राण बचा रखे।
मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है। जब इंसान इतना बीमार रहेगा, क्या नौकरी करेगा, क्या काम करेगा, क्या अपने बच्चे देखेगा। कल मैंने हमने साग बनाया था परसों, तो मैंने बेटे से कहा, बेटा तू चावल बना दे, तू साग के साथ खा ले। उसने कहा ठीक है। लेकिन जब कल मैंने एक वाला कुछ साग का खाया ना, तो इतनी मिर्ची हो गया। वही वाली मिर्च वाला साग मैंने अपने कान्हा जी को भी खिलाया था जब मैंने परसों बनाया था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरा मन था कि मैं पालक का साग खिलाऊं, लेकिन बहुत मिर्ची थी। कल मेरे से मुंह में नहीं रखा गया। मेरे बेटे ने भी खाया, बोला मम्मी पेट में जलन हो रही। मैंने कहा ऐसी होगी, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे भागन माँ ने खाना ही नहीं ढंग से बनाया। फिर मैंने कहा कान्हा जी को ना दूध और चावल खिला दे। फिर कल रात दूध चावल खिलाए तो उसने इतने सारे चावल डाल दिए थाली भर के, और मैं तो दूध चावल बिल्कुल नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैंने, मेरे कान्हा जी का प्रसाद था, मैंने खाया। पता नहीं भगवान मेरी गलती माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बच्चा जो बर्दाश्त कर रहा है वो ही जानता है, कोई और नहीं जानता। मतलब एक माँ के बच्चे के लिए खाना भी ढंग से नहीं बना पा रही। मतलब कहीं से भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मेरा चैनल भी नहीं चल रहा है आगे। मेहनत कर रही हूँ यार, जितना मेरे से बनता है मैं मेहनत करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। एक अकेली औरत और क्या बनाएगी, इधर जाओ उधर जाओ, क्या बनाएगी। जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब इंसान को रिस्पांस नहीं मिलता ना तो टूट जाता है बहुत बुरी तरह से। प्लीज़, मैंने आज आपको बताया मेरा कोई नहीं है, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत कुछ।